इस वक्त आपकी स्क्रीन पे शायद 2024 का सबसे इंपॉर्टेंट मैप है। ये मैप है नेटो के अब 32 मेंबर्स का और 7 मार्च 2024 को इसमें एक ब्रांड न्यू कंट्री ऐड हुआ जिसका नाम था स्वीडन। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेटो है क्या, स्वीडन को इतनी मुश्किल क्यों हुई है ज्वाइन करने में, और स्वीडन के नेटो में शामिल होने से नेटो को क्या फ़ायदा होगा। तो नेटो जिसकी एब्रीविएशन है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर अमेरिका, कनाडा और तकरीबन सारा यूरोप इंक्लूडेड है। अब तकरीबन मैंने इसलिए कहा है क्योंकि कुछ यूरोपियन मुल्क हैं जो इसमें नहीं भी इंक्लूडेड, जैसे ऑस्ट्रिया, साइप्रस, आयरलैंड, माल्टा और स्विट्ज़रलैंड के मुल्क। अब ये सारे मुल्क भी यूरोप में तो इंक्लूडेड हैं लेकिन नेटो में नहीं इंक्लूड। इसकी रीज़न ये है कि नेटो एक मिलिट्री अलायंस और ये सारे मुल्क नॉन अलाइंड है, मतलब ये किसी भी वॉर में किसी मुल्क का साथ नहीं देते बल्कि न्यूट्रल रहते हैं। लेकिन जो मुल्क नेटो में इंक्लूडेड है वो हर सिचुएशन में एक दूसरे को डिफेंड करेंगे और अपनी जीडीपी का 2% वो हमेशा डिफेंस पे स्पेंड करेंगे। और ये कंडीशन भी है नेटो में इंक्लूड होने के लिए कि आपको अपनी जीडीपी का 2% डिफेंस पे स्पेंड करना ही करना है। लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं नेटो में शामिल होने के लिए, जैसे आपको एक डेमोक्रेटिक मुल्क होना चाहिए, आपको अपनी माइनॉरिटी पॉपुलेशन को अच्छा ट्रीट करना चाहिए, आपको कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली भी रिजॉल्व करने आने चाहिए, और लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो नेटो के ऑपरेशंस में आपको अपनी मिलिट्री भेजनी भी पड़ेगी। लेकिन अगर एक मुल्क इन सारे क्राइटेरियाज़ पे पूरा उतरता है तब भी उसकी नेटो में एंट्री गारंटीड नहीं है, क्योंकि उसको जो पहले से नेटो में मेंबर्स जितने भी हैं उन सब से अप्रूवल भी लेना पड़ेगा नेटो में शामिल होने के लिए। और स्वीडन के साथ यही मसला हो रहा था। 2 नेटो के मुल्क टर्की और हंगरी ये बहुत देर से इसकी अप्रूवल को रुके हुए थे, लेकिन ऑफ कोर्स फिर बाकी जो मेंबर्स थे नेटो के उन्होंने प्रेशर डाला टर्की और हंगरी पे, जिसके बाद जनवरी 2024 को टर्की एग्री कर गया और उसके 1 महीने बाद फरवरी 2024 को हंगरी भी एग्री कर गया, जिसके बाद स्वीडन शामिल हो गया नेटो में। अब देखते हैं कि स्वीडन को नेटो में शामिल होने से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में हर मुल्क अपने इंटरेस्ट पे काम करता है। तो स्वीडन का कोई ना कोई इंटरेस्ट तो होगा जिसकी वजह से उसने अपनी 200 साल की न्यूट्रलिटी को छोड़ दिया, यानी 200 साल से वो न्यूट्रल था, वो किसी भी मिलिट्री अलायंस का पार्ट नहीं था, लेकिन अब वो नेटो का पार्ट बन चुका है। अगर एक वर्ड में इसका आंसर बताऊं तो इसका आंसर है रशिया। तो 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर सिर्फ इस वजह से अटैक कर दिया क्योंकि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करने वाला था। तो अगर रशिया यूक्रेन पर अटैक कर सकता है तो फिनलैंड और स्वीडन पर क्यों नहीं अटैक कर सकता। तो इसी डर से स्वीडन और फिनलैंड दोनों मुल्कों ने नेटो ज्वाइन कर लिया, और नेटो का ओरिजिनल मकसद ही रशिया को कंटेन करना था। तो सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊं तो स्वीडन को रशिया से डर था, जिसकी वजह से उसने रशिया के दुश्मनों को ज्वाइन कर लिया। और नेटो एक बहुत स्ट्रॉन्ग अलायंस है, ये दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री अलायंस है और ये काफ़ी देर से एक्सपेंशन कर रही है। जैसे 2009 में अल्बानिया और क्रोएशिया इसमें शामिल हो गए, 2017 में मोंटेनेग्रो, 2020 में नॉर्थ मैसेडोनिया, 2023 में फिनलैंड और अभी 2024 में स्वीडन भी ज्वाइन कर लिया इसको। अच्छा, अब स्वीडन एक ऐसा मुल्क है जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 1 करोड़ की है, तो इसके नेटो में शामिल होने से नेटो को अब क्या फ़ायदा होगा। अब पॉपुलेशन तो उसकी 1 करोड़ है लेकिन जीडीपी इसकी $600 बिलियन है और 29th मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है इसके पास। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके पास है वो उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन है। ये रशिया के बिल्कुल करीब है जहाँ नेटो अपने मिसाइल्स वगैरह रख सकता है रशिया को हिट करने के लिए। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि रशिया तो 14 कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो फिनलैंड और स्वीडन में ऐसा क्या है कि रशिया इनसे डरा हुआ है। तो बात यह है कि रशिया का मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है और उसके मेजर जो सिटीज़ है वो इन मुल्कों के करीब करीब हैं। ये मैं एक पॉपुलेशन डेंसिटी मैप भी दिखा रहा हूँ इसका स्क्रीन पर। अच्छा, ये वीडियो है तो स्वीडन पे, लेकिन फिनलैंड 1300 किलोमीटर का बॉर्डर भी शेयर करता है रशिया के साथ, लेकिन वो पिछले साल ऐड हो गया था। और फिनलैंड स्वीडन दोनों के ऐड होने से नेटो को बहुत पावर मिली है रशिया के ऊपर। अच्छा, तो इस वीडियो को इधर ख़त्म करते हैं, लेकिन मैंने शॉर्ट कंसाइज वीडियो बनाई और इसमें जितनी ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेशन डाल सकता था मैंने डाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी और इससे बल्कि अच्छी क्वालिटी भी आएगी।